नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक सबसे पुरानी, सबसे अहम पर्वत श्रृंखला के बारे में। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक जीती जागती दीवार की, एक ऐसी दीवार जो करोड़ों लोगों की हिफाजत करती है, पर आज वो खुद खतरे में है। चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली एनसीआर जैसा एक विशाल इलाका जहां 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उसे थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं और धूल से आखिर बचाता कौन है? इस सवाल का जवाब ही हमारी आज की पूरी कहानी का केंद्र है। और जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला। जी हां, यह सिर्फ पत्थर और चट्टानों का एक सिलसिला नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत के लिए एक प्राचीन हरी दीवार की तरह है, जो यहां के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा करती है। आपको पता है, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली तक फैली है। मतलब एक ऐसी कुदरती दीवार जो इस पूरे इलाके के मौसम और पर्यावरण पर सीधा असर डालती है। अब देखिए, अरावली हमारे लिए करती क्या क्या है। ये एनसीआर के लिए एक ग्रीन लंग यानी फेफड़ों की तरह है, जो प्रदूषण को सोखती है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, एक बैरियर की तरह। बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाकर ग्राउंड वाटर लेवल बनाए रखने में मदद करती है। और हाँ, ये अनगिनत जंगली जानवरों और पौधों का घर भी है। तो सीधी सी बात यह है कि ये एक मल्टीटास्किंग लाइफलाइन है। पर यही लाइफलाइन आज खुद खतरे में है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि वो कौन से नए खतरे हैं जो इस सदियों पुरानी दीवार को कमजोर कर रहे हैं। और ये हैं वो 4 सबसे बड़े कारण। अवैध खनन, जो पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। रियल एस्टेट, मतलब शहरों का फैलाव, जो इसकी जमीन को निगलता जा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल कि अब जमीन अंदर से सूख रही है। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 31। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। राजस्थान में पूरी की पूरी 31 पहाड़ियां, सोचिए पूरी पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से नक्शे से ही गायब हो चुकी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्बादी किस लेवल पर हो रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अरावली को किसी भी कीमत पर बचाना होगा, क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गई तो ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी कभी नहीं की जा सकती। तो इस तबाही के खिलाफ देश की अदालतें एक शील्ड की तरह, एक रक्षा कवच बनकर सामने आई हैं। आइए देखते हैं कि ये कानूनी जंग कैसे लड़ी जा रही है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये लड़ाई आज भी इसी वक्त लड़ी जा रही है। जरा पिछले 12 महीनों के कुछ बड़े एक्शन देखिए। जनवरी में एनजीटी ने हरियाणा को अवैध कंस्ट्रक्शन रोकने को कहा। फिर अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही नाजुक इलाके में माइनिंग को पूरी तरह बैन कर दिया। अगस्त और नवंबर में भी कोर्ट ने बार बार सरकारों को चेताया है। ये दिखाता है कि अदालतों की नज़र इस पर बनी हुई है। लेकिन लड़ाई सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं हो रही, जमीन पर भी उम्मीद के कुछ बीज बोए जा रहे हैं, जहां सरकारी कोशिशें और आम लोगों की आवाजें मिलकर बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। और इन कोशिशों में सबसे बड़ा नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये कोई छोटा मोटा प्लांटेशन ड्राइव नहीं है। इसका मकसद है गुजरात से दिल्ली तक करीब 1600 किलोमीटर लंबा एक ग्रीन कॉरिडोर, एक हरी पट्टी बनाना। इसका तरीका भी बहुत सोचा समझा है। पहले खराब हो चुकी जमीन को पहचानो, फिर वहां ऐसे पेड़ लगाओ जो कम पानी में भी जिंदा रह सकें, और सबसे जरूरी, वहां रहने वाले लोगों को इस काम में भागीदार बनाओ। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, ये लड़ाई सरकार या कोर्ट के बिना भी लड़ी जा रही है। इसे लड़ रहे हैं आम लोग, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैला रहे हैं और एनजीटी में याचिकाएं दायर कर रहे हैं। असल में ये लोग ही अरावली के असली पहरेदार हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों कोई इस दीवार को गिराना चाहेगा? इसका जवाब छिपा है विकास और पर्यावरण के बीच की एक पुरानी बहस में। देखिए, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ वो तर्क हैं जो कहते हैं कि शहर बढ़ रहे हैं, घर चाहिए, सड़कें चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सामान चाहिए, और इन सब से लोगों को रोजगार मिलता है। ये जरूरतें भी अपनी जगह सच हैं। पर दूसरी तरफ वो हकीकत है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते, हमारा पानी, हमारी हवा, हमारे जंगल। तो ये लड़ाई असल में विकास बनाम पर्यावरण की नहीं है। सवाल ये है कि हम कैसा विकास चाहते हैं।
क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और हमारी ये लाइफलाइन भी बची रहे? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा कहीं दूर के पहाड़ों का नहीं है। ये सीधा हमारी और आपकी सांसों से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि दांव पर असल में क्या लगा है। इसे एकदम आसान भाषा में ऐसे समझिए। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए एक बहुत बड़ा नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। ये रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है और इसके जंगल हवा में घुले जहर को सोख लेते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ बताता है कि क्या हो सकता है अगर ये कुदरती दीवार कमजोर पड़ गई तो हवा में PM 2.5 जैसे जहरीले कणों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। PM 2.5 ये वो खतरनाक कण हैं जो सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों और खून में पहुंच जाते हैं। मतलब एनसीआर की हवा जो पहले से ही खराब है वो और भी ज्यादा जानलेवा हो सकती। तो अंत में सवाल यही है, हम शहर तो बड़े कर रहे हैं लेकिन इन कुदरती दीवारों को गिराकर इस विकास की असली कीमत क्या है और क्या हम ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? इन सवालों के जवाब हमें हवा में धूल पूरी तरह घुल